अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सिद्रा इस्माइल और आप देख रहे हैं MS21 न्यूज़ HD। इलेक्शन किसी फर्द वाहिद की जीत नहीं होती और बिलखसूस तंजीमी इलेक्शन नजरिए और अहदाफ की जीत होती है। इन ख्यालात का इजहार शिया उलमा कौंसिल शुमाली पंजाब के नौमुंतखब सदर इलामा सैयद इश्तियाक हुसैन काज़मी ने हमारे नुमाइंदे सैयद मज़हर अब्बास नकवी से खुसूसी बातचीत करते हुए किया। इलेक्शन के इनाकाद और तंजीमी अगराज़ व मकासिद के हवाले से इन्होंने मज़ीद क्या कहा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इस वक्त मौजूद हूँ औज़ा इल्मिया इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम चक नथा में जनाब पीर सैयद अल्लामा इश्तियाक हुसैन काज़मी साहब के पास। तो आइए उनसे जानते हैं शिया उलमा कौंसिल पाकिस्तान के नौमुंतखब सदर होने पर उनकी गुफ्तगू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने इस बरादर जो कि इस्लामाबाद से सैयद मज़हर अब्बास नकवी तशरीफ़ लाए और वक्तन फ़वक्तन ये तशरीफ़ लाते हैं, मदरसे के प्रोग्राम हों या तलीमी प्रोग्राम हों, उनको कवरेज करते रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें वतन की मज़ीद खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और सहाफ़ती मैदानों में इन्हें ईमानत के साथ काम करने की इस्तिताअत अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया जी। क्या फरमाना चाहते हैं? अल्लामा साहब ये फरमाए कि आपकी माशाल्लाह जीत अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है। आपके जो मद्दे मुकाबल शिकस्त अफराद हैं उनके मुतल्लिक़ आपका रवैया क्या हो? सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँ कि हमारे इन तंजीमी इंतखाबात में ये फ़तह शिकस्त का तसव्वुर इस अंदाज़ का नहीं है जैसा कि दूसरे इंतखाबात में होता है। हम सब, चाहे मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ या मेरे मद्दे मुकाबल मेरे कोई दूसरे बरादर इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम सब जो है वो एक ही चमन के फूल हैं। हम सब एक ही हदफ के पीछे हैं। हमारे अहदाफ तकरीबन मुश्तरक हैं। लिहाजा इसमें फ़तह व शिकस्त का इस अंदाज से तसव्वुर तो नहीं है कि मैं कहूँगी मैं जीत गया हूँ। हकीकत में मैं नहीं जीता या मेरे मद्दे मुकाबल वो उन्होंने शिकस्त नहीं खाई। जीत अगर हुई है तो ये तंजीम की जीत है, ये हदफ की जीत है, ये मकसद की जीत है। और सबसे आम बात ये है कि इन इंतखाबात में तकरीबन 88% वोट जो है वो कास्ट हुए हैं और वोटर्स ने वोट कास्ट किए हैं। इस मकाम पर मैं दावत दूंगा तमाम सियासियों को, उसके साथ मजहबी जमातों को जिनके इलेक्शन होते हैं, इस हद तक रेशो और इस हद तक वोट का कास्ट होना ये इस बात का सबूत है कि मिल्लत तशय्युअ में मजहबी, तंजीमी और इज्तिमाई शऊर बेदार है और अल्हम्दुलिल्लाह लोग तंजीम की अहमियत को समझते हैं। तो जहाँ तक ये सवाल है फ़तह शिकस्त का, तो मैंने अर्ज़ किया कि ऐसा नहीं है। हम सब एक ही हदफ के पीछे हैं। या इसकी मिसाल मैं यूँ दे दूँ कि हाजिर अस्वद को चूमने के लिए हाजी एक दूसरे को कोनियाँ मारते हैं, बाज़ औक़ात धकेलते हैं। तो क्या इसे लड़ाई कहेंगे? लड़ाई नहीं है ये जंग नहीं है, कोई इख्तलाफ नहीं है, बल्कि हाजिर अस्वद जैसी मुक़द्दस चीज़ को, मुक़द्दस पत्थर को चूमने के लिए सब का हदफ एक होता है। तो हकीकत में ये मोहब्बत की कशमकश होती है। इसे लड़ाई और जंग या फतह या एक पीछे रह गया कि ने पहले चूम लिया दूसरे ने बाद में चूमा, ये नहीं कहा जा सकता कि एक आगे बढ़ गया दूसरा पीछे रह गया। वो मोहब्बत की कशमकश है। तो हमारे दरमियान भी ये मोहब्बत के रिश्ते हैं, मोहब्बत की कशमकश है। अहदाफ को हासिल करने के लिए हम एक दूसरे के सामने आते हैं। एक मीर कारवां मुंतखब हो जाता है तो बाकी सब अहबाब उसके साथ ताउन करते हैं। ताउन करते हुए हम अपने अहदाफ को हासिल करने की कोशिश करते हैं। जो अफराद ज़ाहिरी एतबार से शिकस्त खा गए वो भी हमारे भाई हैं, हमारे मोहतरम हैं, हमारे दोस्त हैं। उनके साथ हमें कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं है, कोई इस अंदाज़ का इख्तलाफ नहीं है कि हम आपस में जुदा हो जाएं। इंशाअल्लाह हम कोशिश ये करेंगे सबको लेकर मिलकर जो है वो सबको साथ लेकर जो है वो चला जाए। ये हमारी कोशिश है और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम इसमें कामयाब होंगे।
جی کاظمی صاحب، آپ نے ہدف کا ذکر کیا 2-3 مرتبہ، تو آپ کے اہم ہدف کیا ہیں؟ ہمارے اہداف مقصد تو بہت زیادہ ہیں، لیکن بہرحال اہم چیز کہ وطن عزیز میں اجتماعی شعور کو بلند کرنا، تنظیمی شعور کو بلند کرنا، وطن عزیز کی محبت لوگوں کے دلوں میں اجاگر کرنا، اور اس کے ساتھ انتظامی اداروں کو، ریاست کو، حکومت کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کرنا کہ عزاداری سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام یہ تشیع کا، شیعان علی کا یہ بنیادی آئینی، شرعی، قانونی اور اخلاقی حق ہے۔ اس میں رکاوٹیں ڈالنا یہ کسی اعتبار سے بھی مناسب نہیں ہے۔ ہم انتظامی اداروں کو، ریاست کو، حکومت کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کریں گے، کوئی اس سے غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ سمجھانے کی کوشش کریں گے یعنی ہم دھمکی دے رہے ہیں، نہیں، ہم احتجاج سے زیادہ مذاکرات کی میز پر بات کرنے کو اہمیت دیتے ہیں، لہذا مذاکرات کے ذریعے سے مذاکرات کی میز پہ بیٹھ کر ان سے بات کرنے کو اہمیت دیں گے کہ انہیں سمجھائیں گے کہ جس طرح ہم دوسرے مذاہب کے لیے مذہبی آزادی کا مطالبہ کرتے ہیں، اسی طرح دوسرے مذاہب کو بھی ہمارے لیے مذہبی آزادی کا مطالبہ کرنا چاہیے اور ہمیں مذہبی آزادی ہونی چاہیے۔ یہ عزاداری، یہ سید الشہداء کا ماتم، یہ جلوس، یہ عزاداری یہ صرف رسم نہیں ہے، یہ ہماری عبادت ہے اور ہر شخص اپنی عبادت میں آزاد ہے، ہمیں آزادی کے ساتھ اس کی اجازت ہونا چاہیے۔ یہ ہمارا ایک ہدف ہے۔ اس کے علاوہ میں نے عرض کیا کہ ملت تشیع کو باہم منسجم کرنا، ان کو اجتماعی حوالے سے ان کا شعور بلند کرنا اور قائد ملت جعفریہ حضرت علامہ ساجد علی نقوی کے پیغامات جو کہ ہر مناسبت سے ان کی زبان سے جاری ہوتے ہیں، ان پیغامات کو ملت تک پہنچانا تاکہ اس سے ملت کا شعور بلند ہو۔